नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम नीता संगम है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज क्रिया विशेषण के बारे में हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। विशेषण यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताती है, तो उसको क्या कहते हैं? विशेषण। इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो आइए परिभाषा जाने। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले आप क्रिया कौन सी है वो पहचानो, बाद में विशेषण। तो पहला उदाहरण है राम धीरे चलता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इस वाक्य में राम धीरे चलता है में क्रिया कौन सी हुई? चलता। ओके, तो इसमें राम धीरे चलता है, चलने की क्रिया के बारे में बताता है ना, उस शब्द को हम विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। चलने की क्रिया कैसी हो रही है? धीरे हो रही है। तो यहां क्या हुआ? धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हो गया। तो दूसरी उदाहरण में सीता आज आएगी। आने की क्रिया हो रही है, दो क्रिया कौन सी हुई? आएगी। आज आएगी, तो यहां क्रिया विशेषण कौन सी हुई? आज। जो तीसरी उदाहरण में हम देखेंगे, मोहन यहाँ बैठा है। यहाँ क्रिया कौन सी है? वेरी गुड, बैठा क्रिया है। तो कहाँ क्रिया विशेषण कौन सी है बेटा? यहाँ। यहाँ बैठा है। जो यहाँ शब्द जो है, बैठने की क्रिया, कहाँ बैठा है, इसका उत्तर हमें मिलता है। तो यहाँ क्या हुआ? ये क्रिया विशेषण हुआ। वह बहुत हंसता है। हंसने की क्रिया जो बहुत है, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो अब हम इस क्रिया विशेषण में कितने भेद है और उसको उदाहरण सहित जानेंगे। तो चलो बच्चों, क्रिया विशेषण में कितने भेद हैं हम जानेंगे। क्रिया विशेषण में 4 भेद हैं। पहला वाला कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इसमें समय के बारे में जानेंगे। तो आप पहचानने में भी बहुत ही आसानी है, आप घबराना नहीं। दूसरा वाला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कौन से स्थान में हुआ था क्रिया, उसके बारे में आप जान सकते हो। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में 4 भेद है। पहला वाला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा वाला, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा वाला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक को जानेंगे कि उसके उदाहरण सहित पहचानेंगे। पहला वाला क्रिया विशेषण का पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानेंगे। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, कौन से समय में क्रिया हो गई है, इसको पहचानने के लिए कब लगाकर प्रश्न करें। आप उदाहरण को मैं बताती हूँ कैसा करना है इसको। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ओके, व्यायाम करना क्रिया हो गया। जो यहाँ कब व्यायाम करता है, इसका उत्तर क्या आया? प्रतिदिन। तो यहाँ क्रिया विशेषण कौन सा है? प्रतिदिन जो है वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। काल यानी कि समय बताता है कि कब कर रहा है, कि प्रतिदिन, हर रोज कर रहा है। आज रमेश जा रहा है। जा रहा है क्रिया हो गया है। कब जा रहा है? आज जा रहा है। दो इसमें क्या हुआ? आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। काल यानी कि समय, प्रतिदिन, आज, कल, अभी, ऐसे इस कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। पिताजी अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं, यहाँ कब लगाकर प्रश्न करो तो कब आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण अभी हो गया। तो इसमें कब लगाकर प्रश्न करोगे तो आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद देखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कहाँ लगा कर प्रश्न करें तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। फर्स्ट वन, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इसमें खेल रहे क्रिया हो गई, तो कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। यह क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप यहाँ बैठिए, बैठना क्रिया हो गया। जो कहाँ बैठिए? यहाँ बैठिए। जो इस वाक्य में यहाँ शब्द है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तुम अंदर चलो, चलो क्रिया हो गया। कहाँ चलो? अंदर चलो क्रिया, स्थानवाचक क्रिया हो गया। तो बाहर, अंदर, यहाँ, वहां, ये सभी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएंगे। नेक्स्ट, चौथा उदाहरण देखेंगे। छत के ऊपर पतंग उड़ रही है। उड़ रही है क्रिया हो गई है, और कहाँ उड़ रही है? ऊपर उड़ रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लास्ट में, बिल्ली मेज के नीचे सोई है। सोई है क्रिया। कहाँ सोई है बिल्ली? मेज के नीचे। जो ये शब्द है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो तीसरा वाला देखेंगे अब। तो चलो बच्चों, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद देखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले जानेंगे परिभाषा। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उसको कैसे लगाकर प्रश्न करें? तो इस उदाहरण पे मैं करती हूँ, आप लोग देख लो। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो चलता है क्रिया हो गया। जो कैसे चलता है? धीरे धीरे जो है क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसने ध्यान पूर्वक बात सुनी। कैसे सुनी? ध्यान पूर्वक। तो ये शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। शुरू हो गई क्रिया हो गया। कैसी बारिश शुरू हो गई? तेज बारिश शुरू हो गई। तो तेज जो शब्द है क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़े मैदान में तेज दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते। तो चलिए जानेंगे दूसरा, नेक्स्ट वाला उदाहरण। उसने सचमुच बहुत मेहनत की। कैसे मेहनत की? बहुत मेहनत की। बहुत जो है वो क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊंगा। कैसे मदद करने आओगे? मतलब यहाँ तुम्हारी मदद अवश्य जो है वह क्रिया विशेषण हो गया। उसने जैसे तैसे अपना काम शुरू किया। कैसे शुरू किया? जैसे तैसे जो शब्द है वह शुरू किया। जो इस वाक्य में जैसे तैसे, मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊंगा। कैसे आओगे? तो ऐसे अवश्य, बहुत, तेज, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, किस तरीके से क्रिया हो रही है उसको वह बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलो बच्चों, क्रिया विशेषण का चौथा भेद देखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या नापतोल, मात्रा यानी कि कितना हुआ, नापतोल के बारे में, नापतोल का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको कितना या कितने लगाकर प्रश्न करें। अगर उत्तर आया, जो उत्तर होता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत बोलता है। कैसा बोलता है? बहुत बोलता है। बहुत शब्द जो है क्रिया विशेषण।
थोड़ा कम खाओ, कितना खाओ, कम खाओ, कम शब्द क्रिया विशेषण। उसने परीक्षा के लिए काफी तैयारी कर ली है, काफी शब्द जो है वह क्रिया विशेषण। मेहमानों के लिए इतना भोजन पर्याप्त है, कितना भोजन, इतना भोजन। आइए चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। तुम जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। दो शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। मैं समझूंगी कि आप लोग इसको ठीक तरह से समझ गए। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।